हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एनएफएल की जो परीक्षा हुई थी वो आपकी 18/12/2021 को जो परीक्षा हुई थी, और इलेक्ट्रीशियन का जो पेपर था उसका पेपर किस प्रकार से रखा गया था, किस प्रकार से क्वेश्चन रखे गए थे, सारी जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फ्रेंड्स देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। ये आपकी परीक्षा जो हुई थी, ये सेकंड शिफ्ट की परीक्षा है। 4 बजे से 6 बजे तक जो परीक्षा आपकी हुई थी, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल आंसर की है। इंग्लिश में, इंग्लिश वर्जन इन्होंने दिया है यहाँ पर, क्योंकि इंग्लिश वर्जन को ही मान्यता रखी जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, आप स्कैप करके वीडियो को आपको यानी रोक के आप पूछ करके वीडियो को देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। और तो फिर इस पर चलते हैं, टेक्निकल पोर्शन पर चलते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी फ्रेंड, ये जो परीक्षा हुई थी ये आपकी लगभग 150 नंबर की ये परीक्षा हुई थी, और उसमें आपके 100 टेक्निकल थे और 50 इसमें नॉन टेक्निकल इस प्रकार से पूछे गए थे। तो चलिए फिर चलते हैं, जो आपको टेक्निकल पोर्शन था उसकी किस प्रकार से इसमें पूछा गया था उस पर एक नज़र मार लेते हैं। 50 क्वेश्चन टेक्निकल पूछे गए थे, और 50 क्वेश्चन आप नॉन टेक्निकल, और आपका जो पूछे गए थे टेक्निकल से 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन टेक्निकल से पूछे गए थे। इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स। चूज द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इज इन मीनिंग ऑफ वर्ड। यानी इसमें से आपका ये आगे यहाँ से स्टार्ट हुए फ्रेंड, एक मिनट फ्रेंड, यहाँ पर 51 में क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल और 100 क्वेश्चन टेक्निकल। पहला क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द रिएक्टिव पावर इज प्रेजेंट इन, यानी आपको 13 किलो वोल्ट एम्पियर आपको दी गई है अपरेंट पावर, और आपको एक्टिव पावर है, तो रिएक्टिव पावर का मान कितना होगा। तो राइट आंसर उस प्रकार आप निकाल सकते थे, और ट्राइंगल मेथड से आप निकाल सकते थे। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका हो जाना था। 52 में क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, विच कंडीशन भी करेक्ट, आपका करेक्ट रेजोनेंस, यानी जो रेजोनेंस सर्किट में जो आपका होता है वो क्या कंडीशन होती है, तो वो कंडीशन आपसे इसमें पूछी गई थी। तो आपको राइट आंसर कर देना था XL बराबर XC आपकी जो रेजोनेंस सर्किट है, तो ये कंडीशन वहाँ पर लागू हो जाती है। अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड चलते हैं। विच कम्यूटेटर मोटर इज सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, यानी कौन सी कम्यूटेटर मोटर आपकी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है, तो आपको सीरीज मोटर आपको इसमें राइट आंसर कर देना था। आगे चलते हैं दोस्तों, विच टाइप ऑफ कलर एलईडी हैज़ लोएस्ट फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, यानी किस प्रकार की जो आपकी एलईडी है फॉरवर्ड में कम से कम वोल्टेज का ड्रॉप करेगी, तो राइट आंसर आपको रेड, यानी लाल रंग की जो एलईडी होती है वो फॉरवर्ड बायस अवस्था में आपका बहुत ही करती है, कम करती है नहीं फ्रेंड्स वोल्टेज का ड्रॉप। आगे चलते हैं दोस्तों, विच इज डिसएडवांटेज ऑफ यूज ऑफ स्टैंड सर्किट इन फ्लोरोसेंट लैंप, यानी आपका जो आपकी फ्लोरोसेंट लैंप होती है उसमें आपका स्टैंड सर्किट का क्या आपका डिसएडवांटेज है, तो वो आपको इसमें देखना था। यानी आपका वर्क विद नो करंट मॉड्यूल, इसमें आपका ये आपको राइट आंसर आपको कर देना था। ये दोस्तों ये कैंडिडेट रेस्पॉन्स की नहीं है, सॉरी दोस्तों, ये कैंडिडेट रेस्पॉन्स की भी है नहीं, कैंडिडेट ने ये जवाब दिया है, लेकिन आपका राइट आंसर इसमें ये था। ये कैंडिडेट रेस्पॉन्स की, इसमें आप देख पर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं। तो ये आपकी जानकारी यहाँ से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, विच सेंसिंग यूनिट इज यूज्ड सेंसिंग द लाइन पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव में कौन सी आपकी लाइन जो आपको करंट सेंसिंग डिवाइस लगाई जाती है वो आपको सेंसिस करती है, तो राइट आंसर आपको सी करना था। 57वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दोस्तों ऑफ सोर्स विल बी अवेलेबल एट अपॉन सर्किट टर्मिनल, यानी कौन सा, यानी आपका ओपन सर्किट में क्या होता है, तो दोस्तों फुल वोल्टेज होता है, तो ये आपको राइट आंसर यहाँ पर कर देना था। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ओपन सर्किट जो आपका टर्मिनल होता है, सर्किट का टर्मिनल ओपन सर्किट में 0 हो जाना चाहिए था, यानी यहाँ पर इन्होंने आपको करेक्ट आंसर दिया है आपका फुल वोल्टेज। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ एलईडी, एलईडी के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, यानी एलईडी लोअर वोल्टेज देन आपका कन्वेंशनल बल्ब की अपेक्षा आपका कम वोल्टेज खपत करती है, तो राइट आंसर आपको कर देना था। आगे चलते हैं दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर आपको दिया गया था ये वाला क्वेश्चन, यानी व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंपीडेंस पर फेज ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इफ लाइन वोल्टेज आपको दिया गया है
तो आपको किस प्रकार से इनका पर फेज आपको निकालना था इम्पीडेंस प्रतिबाधा। तो राइट आंसर आपको इसमें ये निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्लॉट इफ मोटर डिजाइन आपका 8 पोल है और आपका पोल पिच आपको इसमें दी गई है। तो दोस्तों नंबर ऑफ स्लॉट आपको ज्ञात करने थे, तो लगभग 128 आपके निकल कर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको करना था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। आगे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच कंडीशन इज करेक्ट फॉर पावर फैक्टर लेस देन 5, यानी कौन सी कंडीशन में आपका पावर फैक्टर होता है वो 0.5 से कम होता है। तो आपको ज्ञात करना था। आगे चलते हैं दोस्तों। विच टाइप ऑफ लॉस डज नॉट कंसिडर्ड इन 3 फेज इंडक्शन मोटर में कौन से प्रकार के लॉस नहीं होते हैं, तो वो आपको बताना था। तो राइट आंसर आपका टेम्परेचर लॉस आपके 3 फेज इंडक्शन मोटर में नहीं होते हैं, तो ये आपको बताना था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव इज कम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मशीन, यानी क्वेश्चन कुछ जो दोस्तों कुछ अलग ही पूछे गए हैं, ये आप देख सकते हैं। 64वें क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्टार्टिंग टॉर्क इज आपको खाली स्थान दिया गया इन स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर टू स्लिप रिंग की अपेक्षा कितना होता है, तो आपको कम होता है। तो ये आपको इसमें पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन थोड़ा अटपटे हैं इसमें दोस्तों। और लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इंग्लिश में पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 65वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 65वें क्वेश्चन में ये आप देख सकते हैं। विच टाइप ऑफ ड्राइव क्वाड्रेंट प्रोवाइड जनरेटिंग और ब्रेकिंग फॉरवर्ड ब्रेकिंग आपका डी एक्सेलेटिंग क्वाड्रेंट विद पॉजिटिव स्पीड एंड नेगेटिव टॉर्क, यानी उसके आपको चतुर्थांश के बारे में पूछा गया है। तो आपको ये दूसरे चतुर्थांश में आता है। तो राइट आंसर आपको देखकर कर देना था। अब दोस्तों ये पूछा गया है, यानी क्वेश्चन इतने आसान भी नहीं थे फ्रेंड्स, और इतने मतलब टफ भी नहीं थे, तो मॉडरेट इसको कहा जा सकता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसकी। विच टाइप ऑफ लैंप इज सिमिलर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप, यानी कौन सी जो लैंप है वो फ्लोरोसेंट लैंप के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो वो सारी जानकारी यहाँ से आपको पूछी गई थी। तो आपको इसमें राइट आंसर कर देना था। जो आपकी होती है CFL, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये आपसे पूछा गया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द एनर्जी कंज्यूम पर मंथ ऑफ, यानी इसके बारे में पूछा गया कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, आपको डाटा दिया गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप आसानी से कर सकते थे। विच कंडीशन मेक इन लाइफ इज शॉर्टर ऑफ CFL, यानी कौन सी कंडीशन है जिससे जो CFL की लाइट है वो आपकी कम हो जाती है, यानी फ्लक्चुएशन वोल्टेज के कारण, यानी वोल्टेज में परिवर्तन होगा तो इसकी लाइफ आपकी कम हो जाएगी। तो ये आपसे पूछा गया था। और आपको एक इक्वेशन दी गई थी, तो इसमें जानकारी आपसे पूछनी थी, तो ये आपको कर देना था। 71वें क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज नॉट यूज ए सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर, क्या काम नहीं करता है, तो आपको उससे के बारे में पूछा गया था फ्रेंड्स। सिंगल फेजिंग, तो करंट बैलेंसिंग मेथड ये काम नहीं करता है। तो राइट आंसर आपको ये कर देना था। विच टाइप ऑफ मेथड यूज इन रोटर साइड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, तो ये आपको देखना था। यानी क्वेश्चन इतने अटपटे, मतलब नए ही क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले होंगे इस वाले पेपर में दोस्तों। अब आप अपने आप से इसमें देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है, मैं इस पर आपको दिखाई दे रहा हूं। आप वीडियो को पुश करके इसमें देख सकते हैं कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो इस प्रकार सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ज़्यादातर फिर इसको लोग देख नहीं पाएंगे, तो ये थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन अब की बार पूछे गए थे। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड इलेक्ट्रीशियन का ये पेपर है। और फाइनली आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं और कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये लगभग 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन टेक्निकल और 50 नॉन टेक्निकल, लगभग 150 क्वेश्चन थे। ये अब की बार इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो हमें कमेंट करके फ्रेंड्स बताएं अवश्य। और वीडियो को आप पूछ करके देखने, कोई क्वेश्चन आपको देखना है तो आप सारा इसमें देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन अब की बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये थी, यहाँ पर आप देखें ये हैं सारे आपको दिए गए हैं। लगभग 150 क्वेश्चन है ओवरऑल। वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर करें। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ज़्यादातर इस वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।